नमस्कार साथियों। जब हम किसी बच्चे का अपार आईडी क्रिएट कर रहे होते हैं, जबकि विद्यार्थी का जो नेम स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार और आधार कार्ड के अनुसार, साथ ही उनका डेट ऑफ बर्थ स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार और आधार कार्ड के अनुसार सेम होने की स्थिति में जब हम संबंधित विद्यार्थी का अपार आईडी जनरेट करने के लिए जैसे ही पूरी कंस्टेंट फॉर्म फिलअप करने के बाद सबमिट करते हैं, तो हमारे सामने इस तरह से पेज दिखाई पड़ता है, इस तरह से एरर दिखाई पड़ता है कि देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपार सर्विस एरर, यू हैव रीच्ड द मैक्सिमम अकाउंट लिमिट फॉर दिस मोबाइल नंबर, प्लीज ट्राई अ डिफरेंट नंबर। तो चलिए आपको आगे वीडियो में बता रहे हैं कि किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन आपके पास होगा और कैसे इसका हल आप निकाल पाएंगे। तो साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज वीसीएम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम ऐसे लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम देखते हैं कि इस एरर का सॉल्यूशन क्या है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको जिस विद्यार्थी का अभी आपने अपार आईडी क्रिएट करने के लिए फॉर्म सबमिट किया हुआ था, तो उसके लिए आपको ये स्कूल डैशबोर्ड पे चले जाना है। जैसे ही आप स्कूल डैशबोर्ड पे जाते हैं तो आपके सामने इस तरह से पेज दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद जिस विद्यार्थी का आप अपार आईडी क्रिएट कर रहे थे, आपको उस क्लास के सेक्शन में जानी है और यहाँ पे देखिए आपको एक्शन के नीचे में व्यू दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए एक्शन के नीचे में हमें व्यू दिखाई पड़ रहा है, व्यू और मैनेज। तो आपको इसके ऊपर ही क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उस विद्यार्थी को आपको इस लिस्ट में देखनी है कि उस आपको शो हो रहा है। वैसे ही आपका अल्फ़ाबेटिकल क्रम में जमा हुआ है तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने उस विद्यार्थी का नाम यहाँ पे है जिसका हम अपार क्रिएट करने जा रहे थे, तो मोबाइल संबंधी एरर दिखाई पड़ रहा था। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे नाम में टिक लगा हुआ, इसका मतलब ये है कि इसका आधार वेरीफाई हो चुका है UIDAI के द्वारा। यहाँ पे क्या करनी है, आपको उस एरर को दूर करने के लिए आपको यहाँ पर संबंधित विद्यार्थी की GP सेक्शन को ओपन करनी है। यहाँ पे देखिए आपको GP, EP और FP दिखाई पड़ रहा है, तो आपको ये GP सेक्शन को ओपन करनी है। तो जैसे ही हम विद्यार्थी का GP सेक्शन ओपन करते हैं तो इस प्रकार से उसकी बेसिक डिटेल ओपन हो जाती है, जिसमें विद्यार्थी का नाम, परमानेंट नेम, एजुकेशन नंबर, क्लास सेक्शन वगैरह हमको दिखाई पड़ जाता है। फिर हम इस कॉलर के नीचे आ जाते हैं और जहाँ पे हमने विद्यार्थी का मोबाइल नंबर फिल किया है उस सेक्शन पे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम इस कॉलर के नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, देखिए यहाँ पे हमें मोबाइल नंबर दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो मोबाइल नंबर है हमने कई बार यूज कर लिया है, क्योंकि विद्यार्थी का मोबाइल नंबर अवेलेबल नहीं था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस पर क्लिक करके इस मोबाइल नंबर को यहाँ से चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर जो नंबर पहले से यहाँ पे मौजूद है उसको आपको यहाँ से हटा करके एक नया नंबर यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद फिर इसको नीचे स्क्रॉल करके आपको क्या करनी है, सेव कर देनी है। जैसे ही सेव करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा कि जनरल डाटा अपडेट सक्सेसफुली। फिर यहाँ से आपको इसको क्लोज कर देनी है। क्लोज करने के बाद फिर से आपको अपार मॉड्यूल वाले सेक्शन में चली जानी है और जाने के बाद फिर से यहाँ से आपको संबंधित क्लास का चयन कर लेनी है। फिर आपको गो पे क्लिक करना है। जैसे भी गो पे क्लिक करेंगे उसके बाद फिर से आपको इस कॉल करके उस विद्यार्थी के नाम पे आ जाना है जिसका आप अपार क्रिएट करना चाह रहे हैं, जिसका आप अपार क्रिएट कर रहे हैं। तो इस तरह से उसके बाद फिर से आपको ये जनरेट विद्यार्थी का आप अपार जनरेट कर रहे थे तो मोबाइल संबंधी एरर आया था उस विद्यार्थी के नाम पे फिर से आपको चली जानी है और ये एक्शन के नीचे में आपको दिखाई पड़ रहा है जनरेट, तो आपको ये जनरेट पे ही क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जनरेट पे क्लिक करते हैं तो फिर से आपके सामने ये वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहां से आपको फिर से उसके पालक का सहमति फॉर्म फिलअप करना है। सहमति फॉर्म ऑनलाइन कैसे फिलअप करना है इसके संबंध में हमने पहले ही वीडियो चैनल में अपलोड कर दिया है, एक बार आप उसे अवश्य देखें। चलिए इसको हम जल्दी से फिलअप कर लेते हैं। तो हमने ये पालक सहमति फॉर्म को फिलअप कर लिया। उसके बाद जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करते हैं हमसे कंफर्मेशन मांगता है, तो हमको ये कंफर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही हम कंफर्म पे क्लिक करते हैं यहाँ पे अवेटिंग आता है। उसके बाद देखिए संबंधित विद्यार्थी का आधार सफलतापूर्वक जनरेट हो गया है। तो किसी भी विद्यार्थी का यदि मोबाइल संबंधी एरर आता है तो आपको वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार ही कार्य करना है। उसके बाद फिर संबंधित विद्यार्थी का आसानी से अपार आईडी जनरेट हो जाएगा। तो आई होप साथियों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक लगा होगा। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की एक नई जानकारी, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के साथियों नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।